नमस्कार मेरी प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों इस 50 रोज बोले जाने वाले शब्दों के कोर्स में आज 9वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों 50 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताऊंगा वह आपको आसानी से याद हो जाएंगे, आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी को बोल भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से शब्द हैं आज की इस क्लास में। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, जितने भी शब्द हैं बहुत ही आसानी से आपको बताऊंगा। देखिए लिखा है 50 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्द। बच्चों यह क्लास नंबर देखिए कौन सा है, 9वां क्लास है। इसके पहले हमने 8 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इन सभी की वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, आप जाके देखिएगा। उसमें हमने सारे वीडियोज में आपको 50 शब्दों को पढ़ना लिखना और बोलना बताया है। देखिए यहाँ पर पहला शब्द लिखा है HELLO, तो इसे हम पढ़ते हैं हेलो। क्या पढ़ते हैं? हेलो पढ़ते हैं। हेलो का मतलब क्या होता है सर? हेलो का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है? नमस्ते। जैसे हम बोलते हैं ना हेलो सर, हेलो मैम, हेलो। तो हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो ब्रदर। तो हेलो मतलब क्या होता है? नमस्ते होता है। याद रखेंगे, हेलो का मतलब नमस्ते। ठीक है। आगे अगला शब्द है HI, इसे हम पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ते हैं? हाय। हाय का मतलब भी होता है नमस्ते। हाय या और हेलो दोनों का मतलब होता है नमस्ते। दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। चाहे आपको हाय नमस्ते बोलना है तो आप चाहे हाय बोल सकते हैं, चाहे आप हेलो बोल सकते हैं। ठीक है। दोनों का मतलब वही होता है, मतलब भी नमस्ते, हेलो मतलब भी नमस्ते। जैसे बोल सकते हैं हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, हाय फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इन्हें यूज़ करेंगे। आगे लिखा है THANKS, इसे हम पढ़ते हैं थैंक्स। क्या पढ़ते हैं? थैंक्स। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद। थैंक्स मतलब धन्यवाद। जैसे बोल सकते हैं थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। इस तरीके से आगे लिखा है PLEASE, इसे हम पढ़ते हैं प्लीज़। क्या पढ़ते हैं? प्लीज़। प्लीज़ का मीनिंग होता है कृपया। क्या होता है? कृपया होता है। जैसे कृपया मेरी मदद करें, प्लीज़ हेल्प मी। कृपया अपना पेन दे दें, प्लीज़ गिव मी योर पेन। कृपया मुझे अपना मोबाइल दें, प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल। तो प्लीज़ का अर्थ हो गया कृपया। आगे लिखा है SORRY, इसे हम पढ़ते हैं सॉरी। क्या पढ़ते हैं? सॉरी। SORRY। सॉरी का मतलब होता है क्षमा। क्या होता है? क्षमा होता है या माफ़ी बोल सकते हैं। ठीक है। सॉरी मतलब होता है क्षमा या माफ़ी। जैसे आपसे गलती हो जाती है तो आप सॉरी बोल सकते हैं। ऐसे बोलते हैं सॉरी सर, सॉरी ब्रदर, सॉरी सिस्टर। तो सॉरी का मतलब क्षमा होता है, किसी से आप क्षमा मांगने के लिए सॉरी बोल सकते हैं। सॉरी फॉर दैट, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। आगे लिखा है WELCOME, इसे हम पढ़ेंगे वेलकम। क्या पढ़ेंगे? वेलकम। वेलकम मतलब होता है स्वागत। क्या होता है? स्वागत होता है। जैसे यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। ठीक है। तो वेलकम मतलब स्वागत। आगे लिखा है BYE, इसे हम पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ते हैं? बाय। बाय का मतलब होता है अलविदा। क्या होता है बच्चों? अलविदा होता है। अलविदा मतलब जैसे हम कहीं पर गए हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, विदाई ले रहे हैं, तो आप बाय का यूज़ करेंगे। जैसे बाय ब्रदर, बाय सिस्टर, बाय फ्रेंड्स। ठीक है। इस तरीके से आगे लिखा है TODAY, इसे हम पढ़ते हैं टुडे। क्या पढ़ते हैं? टुडे। टुडे का मतलब होता है आज। क्या होता है? टुडे मतलब होता है आज। जैसे टुडे इज संडे, आज रविवार है। टुडे इज संडे, आज रविवार है। तो संडे सॉरी टुडे का मतलब आज होता है। टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। तो इस तरीके के सेंटेंस आप टुडे की मदद से बना सकते हैं। आगे लिखा है SUN, इसे हम पढ़ते हैं सन। सन का मतलब होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य होता है या सूर्य बोल सकते हैं। ठीक है।
जैसे द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है। आगे लिखा है SKY, इसे हम पढ़ते हैं स्काई। क्या पढ़ते हैं? स्काई, SKY स्काई। स्काई का मतलब होता है आकाश या आसमान बोल सकते हैं, आकाश या आसमान, ठीक है। जैसे द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है। द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है। आगे लिखा है MOON, इसे हम पढ़ते हैं मून। क्या पढ़ते हैं? मून। मून का मतलब होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा होता है। मून मतलब चंद्रमा। जैसे द मून इज़ वाइट, चंद्रमा सफ़ेद है। द मून इज़ वाइट, चंद्रमा सफ़ेद है। आगे लिखा है STAR, इसे पढ़ते हैं स्टार। क्या पढ़ते हैं? स्टार मतलब होता है तारा। स्टार मतलब क्या होता है? तारा होता है। जब जैसे द स्टार इज़ ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमा रहे हैं। द स्टार इज़ ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमा रहे हैं। आगे लिखा है RAIN, इसे हम पढ़ते हैं रेन। RAIN, रेन मतलब होता है वर्षा। क्या होता है? वर्षा होता है। जैसे इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। आगे लिखा है CLOUD, इसे हम पढ़ते हैं क्लाउड। CLOUD, क्लाउड मतलब होता है बादल। क्या होता है? बादल होता है, ठीक है। जैसे द क्लाउड इज़ ब्लैक, बादल काले हैं। द क्लाउड इज़ ब्लैक, बादल काले हैं। आगे लिखा है WIND, इसे हम पढ़ते हैं वाइंड। क्या पढ़ते हैं? वाइंड पढ़ सकते हैं या विंड पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे द विंड इज़ ब्लोइंग, हवा बह रही है। द विंड इज़ ब्लोइंग, हवा बह रही। विंड मतलब होता है हवा, ठीक है, हवा बह रही है। तो बच्चों आपको पूरा वीडियो देखना है। 50 शब्द आपको गारंटी के साथ कहता हूँ सिखा दूंगा, बस आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ चीज़ समझने को मिल रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों की वीडियो मिलेगी। आगे लिखा है FIRE, इसे हम पढ़ते हैं फायर। क्या पढ़ते हैं? फायर मतलब होता है आग। क्या होता है? आग होता है। जैसे लिट द फायर, आग जलाओ। लिट द फायर, आग जलाओ। आगे लिखा है EARTH, इसे हम पढ़ते हैं अर्थ। क्या पढ़ते हैं? अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी होता है। अर्थ मतलब पृथ्वी। जैसे बोल सकते हैं द अर्थ इज़ राउंड, पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज़ राउंड, पृथ्वी गोल है। आगे लिखा TREE, इसे हम पढ़ते हैं ट्री। ट्री का मतलब होता है पेड़। क्या होता है? पेड़ होता है। जैसे दिस इज़ माई ट्री, यह मेरा पेड़ है। दिस इज़ माई ट्री, यह मेरा पेड़ है। तो ट्री मतलब पेड़ हो गया। आगे लिखा गया है DAILY, इसे हम पढ़ते हैं डेली। क्या पढ़ते हैं सर? डेली। डेली का मतलब क्या होता है? रोज़ बोल सकते हैं या प्रतिदिन, ठीक है। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल रोज़ जाता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली, डेली मतलब रोज़। आगे लिखा है FAST, इसे हम पढ़ते हैं फास्ट। FAST, फास्ट मतलब होता है तेज। क्या होता है? तेज होता है। जैसे ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। आगे लिखा गया है WISE, से पढ़ते हैं वाइज। क्या पढ़ते हैं? WISE, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है सर? बुद्धिमान, ठीक है। जैसे ही इज़ अ वाइज मैन, वह एक बुद्धिमान आदमी है। ही इज़ अ वाइज मैन, वह एक बुद्धिमान आदमी है। आगे लिखा है HONEST, इसे हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ा जाता है बच्चों? ध्यान से देखिए, इसे हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है? हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं इसे, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन। आगे लिखा है SWEET, इसे हम पढ़ते हैं स्वीट। SWEET, स्वीट मतलब होता है मीठा। क्या होता है? मीठा। जैसे दिस एप्पल इज़ स्वीट, यह सेब मीठा है। दिस एप्पल इज़ स्वीट, यह सेब मीठा है। आगे लिखा है WIDE, से हम पढ़ते हैं वाइड। WIDE, वाइड। वाइड मतलब होता है चौड़ा। क्या होता है? चौड़ा होता है। जैसे बोल सकते हैं
दिस वॉल इज़ वाइड, यह दीवार चौड़ा है। दिस वॉल इज़ वाइड, यह दीवार चौड़ा है। तो वाइड मतलब हो गया चौड़ा। आगे लिखा है DEEP, इसे हम पढ़ते हैं डीप। DEEP, डीप मतलब होता है गहरा। क्या होता है? गहरा होता है। डीप मतलब गहरा। जैसे दिस पॉन्ड इज़ वेरी डीप, यह तालाब बहुत गहरा है। यह तालाब बहुत गहरा है। दिस पॉन्ड इज़ वेरी डीप। आगे लिखा है FRESH, इसे हम पढ़ते हैं फ्रेश। क्या पढ़ते हैं? फ्रेश मतलब होता है ताज़ा। फ्रेश मतलब ताज़ा। जैसे आई बाई आ फ्रेश फ्रूट, मैं ताज़ा फल खरीदता हूँ। आई बाई फ्रेश फ्रूट, मैं ताज़ा फल खरीदता हूँ। आगे लिखा है STALE, इसे हम पढ़ेंगे स्टेल। क्या पढ़ेंगे? स्टेल मतलब होता है बासी। क्या होता है? बासी होता है। जैसे डोंट ईट द स्टेल फूड, बासी भोजन मत खाओ। डोंट ईट द स्टेल फूड, बासी भोजन मत खाओ। आगे लिखा है MESSY, इसे हम पढ़ते हैं मेसी। क्या पढ़ते हैं? मेसी मतलब होता है गंदा। क्या होता है? गंदा होता है। जैसे दिस क्लॉथ इज मेसी, यह कपड़ा गंदा है। तो मेसी मतलब हो गया गंदा। आगे लिखा है NEAT, इसे हम पढ़ते हैं नीट। NEAT, नीट मतलब होता है साफ। क्या होता है? साफ होता है, साफ सुथरा बोल सकते हैं। जैसे दिस रूम इज़ नीट एंड क्लीन, यह कमरा साफ और सुथरा है। ठीक है। आगे SALTY, इसे हम पढ़ेंगे सल्टी। क्या पढ़ेंगे? सल्टी पढ़ेंगे। SALTY, सल्टी मतलब होता है नमकीन। क्या होता है? नमकीन होता है। ठीक है। सल्टी मतलब क्या होता है? नमकीन। कील नहीं, कीन। ठीक है। जैसे बोल सकते हैं दिस बिस्किट इज़ सल्टी, यह बिस्किट जो है नमकीन है। दिस बिस्किट इज़ सल्टी, यह बिस्किट नमकीन है। आगे लिखा है NARROW, इसे हम पढ़ते हैं नैरो। क्या पढ़ते हैं? नैरो मतलब होता है संकरा। क्या होता है? संकरा। जैसे दिस रोड इज़ नैरो, यह रोड संकरा है। संकरा मतलब समझते हैं? पतला है। ठीक है। यह रोड जो है पतला है, संकरा है, तो इसे हम नैरो बोलते हैं। आगे लिखा है CALM, तो इसे हम पढ़ते हैं काम। क्या पढ़ते हैं? काम। यहाँ पर यल जो है साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ेंगे। तो काम का मतलब होता है शांत। क्या होता है सर? शांत होता है। काम मतलब शांत। जैसे काम डाउन, शांत हो जाओ। काम डाउन, शांत हो जाओ। आगे लिखा POLIT, इसे हम पढ़ते हैं पोलाइट। क्या पढ़ते हैं बच्चों? पोलाइट। पोलाइट का मतलब क्या होता है? पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। क्या होता है? विनम्र होता है। पोलाइट मतलब होता है विनम्र। जैसे ही इज़ अ पोलाइट मैन, वह एक विनम्र आदमी है। ही इज़ अ पोलाइट मैन। आगे लिखा है SAFE, इसे हम पढ़ते हैं सेफ। SAFE, सेफ मतलब होता है सुरक्षित। क्या होता है? सुरक्षित होता है। सेफ मतलब सुरक्षित। जैसे I am सेफ, मैं सुरक्षित हूँ। I am सेफ, मैं सुरक्षित हूँ। आगे लिखा है WEAK, इसे हम पढ़ते हैं वीक। WEAK, वीक मतलब होता है कमज़ोर। क्या होता है? कमज़ोर होता है। वीक मतलब कमज़ोर। ठीक है। जैसे ही इज़ वीक, वह कमज़ोर है। ही इज़ वीक, वह कमज़ोर है। तो बच्चों आपको यह सारे शब्द समझ में आए कि नहीं आए? अगर आपको समझ में आ गए हों, वीडियो से कुछ सीखने समझने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से आगे भी आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों की वीडियो मिलेगी, जिसे आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप जितने ज़्यादा आप अंग्रेजी के शब्दों को याद करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना आसान हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से आगे भी आपको वीडियो मिलेगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।